जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। यूपी होमगार्ड का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल उसी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपका सिलेक्शन तय होना एकदम पक्का है। क्योंकि आप लोग जो आज से ही तैयारी कर रहे हो, जो आज से तैयारी करेगा वो एकदम एग्जाम तक सॉलिड होकर निकल कर आएगा। तो ये 30 क्वेश्चन की सीरीज आपको डेली मिलने वाली है। तो डेली वीडियो वॉच करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और जीके जीएस साइंस पर पकड़ आपकी बहुत मजबूत हो जाए। ओके। तो ये 30 क्वेश्चन अगर आप करते गए तो आपका सिलेक्शन कोई होने से रोक नहीं पाएगा लास्ट टाइम पर, और आपकी तैयारी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, स्किप मत करिएगा एक भी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का नगर निगम कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी आगरा। तो बताइए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे बड़ा अगर नगर निगम देखा जाए जनसंख्या के आधार पर, वो होता है कानपुर का। कहाँ का है? कानपुर का है। कानपुर का नगर निगम जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है। यह आपको याद हो चुका होगा। जो अब तक मेरी वीडियो एक दो देखते हुए स्टूडेंट आए हैं उनको याद होगा कि मुजफ्फरनगर ये उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का सबसे पहले स्थान पर है। आते हैं अगले उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर का कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो बताइए यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य ललित कला अकादमी स्थित है, याद रखना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है कि पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। हमारा यही क्वेश्चन है, पीतल नगरी। ऑप्शन ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी हाथरस और डी है सहारनपुर। पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है यूपी का। तो ये जो है मुरादाबाद फेमस है। कौन सा भाई? मुरादाबाद। ये पीतल नगरी के नाम से फेमस जिला है, आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांसेस बन जाता है इस क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बास्केटबॉल सिटी कहलाता है। बास्केटबॉल यहाँ पर ये कौन सा शहर है जिसको बास्केटबॉल सिटी कहते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी वाराणसी। बताइए यहाँ पर वाराणसी नहीं कहलाएगा बास्केटबॉल सिटी। ये पूजा पाठ के लिए फेमस है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इन तीनों में से कोई एक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि कौन सा शहर ऐसा है जिसको बास्केटबॉल सिटी कहा जाता है। तो हमारे लखनऊ को यहाँ पर बास्केटबॉल सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, याद कर लेना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिलने वाले हैं। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी और आपकी तैयारी सॉलिड तरीके से हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस अपनी जरूर लगाइएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें ज़्यादा उत्साह और मोटिवेशन मिलता है और खाते से पैसा आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। और साथ में दोस्तों को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी पूरी तरह उत्तर प्रदेश की नदी है, यानी यूपी में ही स्टार्ट हो यूपी में ही खत्म हो, ऐसी कौन सी नदी है इन चारों में से। ऑप्शन ए गोमती, बी घाघरा और सी यमुना, डी सरयू। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी नदी है जो पूरी तरह से यूपी में ही शुरू हो रही है और यूपी में ही खत्म हो रही है। पूरी तरह से यूपी की ही नदी है, वो है भाई गोमती। ये घाघरा नेपाल साइड से आती है, यमुना को आपको पता है, सरयू भी बाहर बाहर से आती है अदर स्टेट से, लेकिन गोमती एक ऐसी नदी है जो लखनऊ की एरिया यानी कि अपने ही यहाँ सीमित रह जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी ऑप्शन ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी दुधवा टाइगर रिजर्व, सी करतनिया घाट टाइगर रिजर्व या फिर अमगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता चल भी गया होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा यूपी में जो है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको करवा दिया था, बास्केटबॉल सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आता है, हल्के में मत लीजिएगा। और 8th नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था। सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी जो घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का, वो आपको कमेंट करके बताना है। जब आप कमेंट करते हो तो पता चलता है कि आपको आंसर आ रहा है और वीडियो से आप सीख पा रहे हो। तो कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्म कुछ नहीं है, सब आपके घर से ही पढ़ने वाले और मैं भी आपके जैसा ही पढ़ाने वाला, तो शर्म कोई भी नहीं रखना है।
और ये जो लखनऊ है यूपी का पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, ये आपको याद कर लेना है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भदोही जिला जिसका एरिया भाई सबसे छोटा जिला है एरिया का, ये क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला है, ये भी क्वेश्चन है। और ये किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जो भदोही जिला है ये किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीतल, बी कारपेट, सी लेदर या डी कांच। तो यहाँ पर ये जो भदोही जिला है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताओ यहाँ पर ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो, किस जगह से, किस जिले से आप लोग देख रहे हो। और भदोही जिला जो है ये कारपेट यानी कि कालीन जो होती है जिसको बिछाते हैं फर्श पर, ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है भदोही जिला, ये आपको याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी की नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की किस जिले को चीनी की नगरी कहते हैं? ऑप्शन ए बिजनौर, बी सहारनपुर, सी सीतापुर, डी मुजफ्फरनगर। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर गन्ना होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें होंगी। और आंसर मैं आपको बता ही दिया जो बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना होगा वहीं पर चीनी की मिलें होंगी, वही को चीन की नगरी यानी चीनी की नगरी कहते हैं। ए, बी और सी, डी में से आप लोग बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, प्रत्येक लोग जो भी देख रहे हैं, चीनी की नगरी किसे कहते हैं? सी और डी में से कोई एक आंसर है। सिर्फ यूपी का नहीं पूरे भारत का यहाँ पर चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको सही कर लेना। सवाल अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करते हुए चलना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेन चीज़ ये है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी कानपुर विश्वविद्यालय। तो इसमें ए और डी कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन जो आएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा सही ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, समझ लीजिएगा, जिसको बोलते हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कोई पिछले मैंने यहाँ पर अभी तक 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। 10 क्वेश्चन में से अपना स्कोर कार्ड जरूर हमें बताना। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन ए रामनगर रामलीला, बी माघ मेला, सी कुंभ मेला और डी है बटेश्वर पशु मेला। तो सबको पता है कि अभी 2025 में लगा भी था, जो सबसे बड़ा मेला था वो कौन सा था? कुंभ मेला था। और महाकुंभ और अर्ध कुंभ में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, ये आपको याद करना। अगला कुंभ जो अगले साल लगेगा नासिक में, याद कर लेना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांच की चूड़ियाँ सबसे बड़ा उद्योग किस जिले में है? कांच की चूड़ियों का तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चूड़ियाँ बनती हैं आपकी, जो घरेलू लोग पहनते होंगे, ये चूड़ियाँ कहाँ से बन करके आती हैं? तो ये चूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा उद्योग है, ये आगरा नहीं है, हाथरस नहीं है, मथुरा नहीं है, वो है आपका फिरोज़ाबाद। आपने सुना भी होगा कि फिरोज़ाबाद से चूड़ियाँ आई हैं। फिरोज़ाबाद है कहाँ? वो आपका इटावा के पास होता है, एक ज़िला है जिसको सिकोहाबाद के पास पड़ता है, सिकोहाबाद के पास। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से वॉच करते हो ज़रूर बताना। और एनीवन कैन वॉच वीडियो इन फिरोजाबाद, आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत कौन सा माना जाता है? राज्य संगीत पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए कजरी, बी नौटंकी, सी रसिया, बी बिरहा। बिरहा बोलते हैं, और यहाँ पर बिरहा आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से अगर बोलना चाहे बिरहा। उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत कजरी बिरहा दोनों है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है दोनों के लिए, कजरी बिरहा के लिए। इसलिए यहाँ पर अकेले में करना हो तो कजरी को कर देना, अगर दोनों साथ में दिए हो कजरी बिरहा तो दोनों कर देना। तो यही सबसे अच्छा तरीका इसका आंसर करने का। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी भाषी आबादी किस शहर में रहती है? यानी सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग कहाँ पर रहते हैं यूपी में? आप सबको पता होगा कि लखनऊ से, यानी लखनऊ से लेकर के ये यूपी के मुजफ्फरनगर, मुगलसराय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो नगर हैं, इन सब में ज़्यादा लोग यहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ इलाका है। लेकिन जो हिंदी बोलने वाली सबसे बड़ी आबादी वो है भैया कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाली आबादी रहती है। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। या आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कहता है उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट सिटी यानी खेल कूद वाला सिटी कहाँ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मेरठ, बी आगरा, सी बस्ती, डी गोरखपुर। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है दोस्तों मेरठ को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो ये याद कर लेना, अच्छे से याद रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? भैया सबसे ठंडा क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर या सहारनपुर।
तो सबसे ठंडा क्षेत्र किधर का होगा? सही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड साइड का जो क्षेत्र होगा, जो पहाड़ी साइड इलाके में जो क्षेत्र है वही ठंडा होगा। तो सबसे ठंडा जो क्षेत्र है वो सहारनपुर। हालांकि ये बदलता रहता है, इस क्वेश्चन को इतना ध्यान नहीं देना, बट अभी के लिए सहारनपुर लगा सकते हैं। आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? जैसे कि राज्य संगीत कजरी बिरहा लगा दिए हैं, तो राज्य नृत्य आपसे पूछा जा रहा कौन सा है? नौटंकी, नाच नहीं, ऑप्शन ए कथक, बी भांगड़ा, सी छऊ और डी डफली। तो डफली ये छऊ ये क्या होता है? ये यहाँ पर इतना नहीं फेमस है अपने यूपी में। तो कथक, भांगड़ा, और भांगड़ा तो यहाँ पर ये हो गया पंजाबी भांगड़ा, जिसका तो वैसे कट गया छऊ वऊ। तो बचा का यहाँ पर कथक। कथक ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पर राज्य नृत्य है, ठीक है। आपको याद कर लेना, कथक यूपी का राज्य नृत्य है, ठीक है। और अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और फटाफट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपसे रिपीट किए जाएंगे, कथक वगैरह जो हो गए आपके लोकगीत वगैरह। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए अयोध्या, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो चारों ही आपके भक्ति वाले केंद्र भी हैं, और आप लोग यहाँ पर इनका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबसे ज़्यादा मंदिर है भैया अयोध्या में नहीं, मथुरा में नहीं है, ये वाराणसी और प्रयागराज में से आप लोग बताइए सबसे अधिक मंदिर कहाँ स्थित हैं। इतना तो आप कमेंट कर ही कर सकते हैं। दो ऑप्शन तो मैंने यहाँ पर काट दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सीओडी में से आपका कौन सा सही है? तो वाराणसी में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। आपने क्या सोचा था, प्रयागराज या वाराणसी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संत कबीर की भूमि किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी आजमगढ़, सी संत कबीर नगर, डी जौनपुर। तो संत कबीर की नगरी बोला जाता है संत कबीर नगर को। संत कबीर नगर में कहते हैं वहां पर मगहर नाम का एक जगह है जहां पर कबीर जी का देहांत हुआ था, वहीं पर उनका मंदिर और मकबरा दोनों साथ ही साथ बनाया गया है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम और भाईचारे का प्रतीक देते हुए साथ में पूजा और दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन अभी तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाया। यहाँ में इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी में घर घर राशन योजना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो सबसे पहले घर घर राशन योजना ये लखनऊ से स्टार्ट हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे कौन सी है? ऑप्शन ए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, अखिलेश जी ने बनवाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या यमुना एक्सप्रेस वे, डी है गंगा एक्सप्रेस वे। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी एक्सप्रेस वे है वो कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे है वो है यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा सबसे लंबी नदी है तो ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश का। ऐसे याद कर लेना, याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऐसे जैसे कि भारत जैसे बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि व्यापारिक राजधानी मुंबई है, वैसे ही यूपी की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। औद्योगिक राजधानी बोला जाता है कानपुर को भाई। किसको? कानपुर को, क्योंकि कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इसको इंडस्ट्रियल कैपिटल बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोले तो इंडस्ट्रियल कैपिटल, याद कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है। कानपुर को बोला जाता है औद्योगिक राजधानी। 23 का ऑप्शन नंबर सी कानपुर बिल्कुल सही है। आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक बिजली उत्पादन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन ए हमीरपुर, बी झांसी, सी सोनभद्र और डी बहराइच। तो सबसे ज्यादा बिजली कहाँ पर होता है? आपको क्या लग रहा है? सोनभद्र? नहीं भैया, यही है आपका करेक्ट आंसर। सोनभद्र ही आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन है वो सोनभद्र ही करता है। गलत सोच मत रखा करिए है। ये सोनभद्र बहुत अच्छा जिला है, आपने नाम यहाँ पर सुना नहीं होगा लेकिन आपका ये फेमस जिला है, ठीक है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि आम उत्पादन में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आम यानी मैंगो उत्पादन में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मलिहाबाद, हरदोई, कानपुर देहात या पीलीभीत। तो भैया मलिहाबाद का आपको सबको पता होगा कि मलिहाबादी आम बहुत ज़्यादा फेमस होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बुरे भी रहते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? प्रसिद्ध है वो गोंडा जिला है। अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सिलेक्शन चाहिए ओनली। देखिए
28 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का तालों का शहर किसे कहा जाता है? अलीगढ़, हाथरस या बिजनौर, मेरठ। तो यहाँ पर आपको बताना है तालों का शहर किसे कहा जाता है। अलीगढ़ को भैया याद कर लेना, तालों का शहर कहा जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़ के ताले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? जो जिला सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है उसी जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं, सोनभद्र। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर जो मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? छोटा मुंबई। यूपी का मुंबई किसे कहते हैं? तो कहते हैं नोएडा को। नोएडा को क्या बोला जाता है? यूपी का मुंबई, यानी कि मिनी मुंबई आप लोग बोलते हैं नोएडा को। ठीक है, तो वीडियो को ऐसा लगा, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और यूपी होमगार्ड सारी चीज़ों की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ में ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि वो लोग पढ़ करके मज़ा लें। और मज़ा ही तो ले रहे थे अब तक, कोई यहाँ पर साथ में सवाल भी कर रहे थे और आपसे बातचीत भी हो गई। इसी सोच के साथ हम लोग मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से वाच कर रहे थे आप, और इस वीडियो में 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।